नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ इलाके के गांव गोठड़ा में श्री सीमेंट कंपनी स्थापित होने के बाद हालात काफ़ी खराब बन गए हैं। श्री सीमेंट कंपनी द्वारा अंधाधुंध हरे पेड़ों की कटाई होने से 10 किलोमीटर एरिया में पर्यावरण भयंकर प्रभावित हुआ है, जिसके कारण तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। पानी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। श्री सीमेंट द्वारा मिट्टी से बनाए गए पहाड़ों में हजारों पेड़ दफन कर दिए गए, जिसके कारण इलाके में भयंकर तापमान से मानव जीवन और पशु पक्षियों का जीवन खतरे में है। वैसे तो कंपनी का निर्माण कार्य कोरोना काल से शुरू हुआ था, परंतु पेड़ों को काटने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी। भारत सरकार जब कल कारखानों को स्थापित करने की एनओसी जारी करती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि कार्य शुरू करने से पहले जितने पेड़ काटे जाएंगे उनसे डबल पेड़ लगाने होंगे, परंतु इस कंपनी ने तो हज़ारों पेड़ काट डाले और लगाए कुछ भी नहीं। पेड़ कटने से एरिया में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। कानून के हिसाब से कंपनी अगर सही मापदंड पर नहीं उतरती है तो सरकार को संज्ञान लेना होगा। कानून की किताब में साफ लिखा है कि जिस गांव में कारखाना स्थापित होता हो उस इलाके को हरा भरा रखने तथा पशु पक्षी और जानवरों के लिए चारे पानी की और दाने की समुचित व्यवस्था कंपनी करेगी। परंतु हालात ये हो गए कि 10 किलोमीटर इलाके में हज़ारों पेड़ों की कटाई की गई। पूरा इलाका सूना और वीरान बन गया है। आवारा पशुओं और पक्षियों तथा धरती पर रेंगने वाले जीवों का जीवन संकट में पड़ गया है। इस प्रचंड गर्मी में पानी के अभाव में रोज़ जीव जंतु मर रहे हैं। इनके जीवन को बचाने के लिए कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हज़ारों पेड़ कटने से उन पर आशियाने बनाकर रहने वाले अनेकों पक्षी बेघर हो गए हैं। हज़ारों की मौत हो गई है। अगर कटे गए पेड़ों की जगह नए पौधे लगाए होते तो आज हालात बिगड़ते नहीं। श्री सीमेंट प्लांट चालू होने के बाद इलाके में तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। चिमने का उड़ता हुआ धुआं और डस्ट आसपास के ढाणियों में नासूर बना हुआ है। जहां एक और प्रशासन और सरकार हर साल अभियान चलाकर लाखों पेड़ लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा देती है, वहीं इस कंपनी ने तो पेड़ लगाने के बजाय हज़ारों पेड़ काट डाले। अभी तक 100 पेड़ भी नहीं लगाए। 5 साल पहले कंपनी की 4 दीवारी शुरू हो गई थी। अगर उस समय पेड़ लगाए होते तो आज छाया देने वाले पेड़ बन जाते। श्री सीमेंट कंपनी के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों लाखों रुपए का घोटाला कर गोठड़ा तथा आसपास के गांवों में लगने वाला फंड अन्य स्थानों पर लगाकर पैसे का दुरुपयोग किया है। नवलगढ़ से गोलेड़ा, झाझड़ से गोठड़ा प्रशामपुरा जाने वाली मुख्य सड़क पर हज़ारों पेड़ लगाए जा सकते हैं, परंतु एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। कंपनी स्थापित करने अपने स्वार्थ के लिए तो हज़ारों लाखों पेड़ों की बलि चढ़ा दी, मगर इलाके में हज़ारों लोग पशु पक्षी तथा पर्यावरण पर खतरा पैदा हो गया है। पेड़ नहीं होने वातावरण और शुद्ध हवा भी लोगों को पर्याप्त नहीं मिलती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने किस आधार पर प्लांट की एनओसी जारी की? कंपनी के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अंधे बने हुए हैं। अगर कंपनी पर सरकार ने कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले वर्षों में जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अपने ये श्री सीमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनको मतलब अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ जब प्लांट की स्वीकृति मिली पर्यावरण विभाग की तरफ से तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था कि हम यहाँ पर ये पेड़ लगाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़वाएंगे, स्किल की यहाँ बच्चों को तैयारी करवाएंगे, फ्री के अंदर कोई ITI की कॉलेज खुलवाएंगे, फलान करवाएंगे, ढिकड़ करवाएंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकारी जो अधिकारी हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, खनन विभाग के हों चाहे पर्यावरण विभाग के हो, जो भी अधिकारी हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि इस पे ध्यान दें। यहाँ कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले की बात है, अभी 10-15 दिन पहले गोठड़ा में एक कबड्डी का प्रतियोगिता करवाया था गोठड़ा गाँव की तरफ से। तो वहाँ कंपनी का जो मेन अधिकारी है हुक्मचंद जी गुप्ता, वो आए तो उनको गांव वालों ने शिकायत करी, लेकिन उसने ध्यान न दे के उनको गांव वालों को ध्यान भटका रहे थे कि हम यहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने लाख पेड़ लगाएंगे। तो बोले कि पेड़ हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, पेड़ लगाने की और उसमें पानी डालने की जिम्मेदारी गाँव वालों की। पेड़ लगाने की, पेड़ की जिम्मेदारी, उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी गाँव वालों की है। तो फिर कंपनी यहाँ पैसे कमा रही तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है यहाँ पे? उनको शर्म नहीं है? ये बोलते हो कि आप यहाँ रोज़गार क्यों मांग रहे हो?
आप तो SDM बनो, कलेक्टर बनो, तो सब SDM कलेक्टर बन जाएंगे, तो फिर आपको कोई ये कंपनी में काम कर रहे हो, आपको भी छोड़ देनी चाहिए। और यहाँ पे ये पेड़ लगाए ही नहीं, अभी तक 5 साल हो गए इनको, अभी तक तो हरा भरा बना देना चाहिए था। जब से यह स्वीकृति मिली सरकार की तरफ से, पर्यावरण विभाग की तरफ से, खनन विभाग की तरफ से, तो यहाँ पे पेड़ लग जाने चाहिए थे, लेकिन पेड़ लगा दिए 1 मीटर में, 2 मीटर में, पता नहीं वो जड़े हुए पेड़ लाए हैं या सही पेड़ लेके, अभी एक भी पेड़ हरा नहीं है। कहीं 1 मीटर पे पेड़ है, कहीं 10 मीटर पे पेड़ है, वो सब बड़े हुए पेड़ है। और ना यहाँ किसी पशु पक्षी के लिए पेड़ पौधा भी नहीं छोड़ा है, सब कट रहे हैं रात को। और ये क्रेशर चल रहा है, क्रेशर की वजह से इतना प्रदूषण हो रहा है, मतलब क्रेशर दिन में चलाते हैं स्लो में और रात को चलाते हैं इतना धुआंधार, बिल्कुल इतना कुछ भी दिखता नहीं है, सांस आता नहीं, मिट्टी जाती है मुँह में, पेट में ही मिट्टी जाती है। इससे ये हमारे को एहसास हो रहा है कि ये प्लांट जो चल रहा है ये मतलब चोरी से चल रहा है। इनको स्वीकृति अगर पूरी है तो दिन में क्यों नहीं चलाते जैसे रात में चला रहे हैं वो। दिन में तो चलाते आराम से कि कोई देख लेगा, वीडियो बना लेगा, कोई अधिकारी के पास पहुंचा देगा तो अपने ऊपर ये दबाव बनाएंगे कोई सरकार की तरफ से या कोई प्रशासन की तरफ से। लेकिन रात को ऐसे चलाते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा, कोई बोलेगा नहीं, सब मर जाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद में पूरी रात इतना भयंकर चलाते हैं कि मतलब कुछ भी दिखता है। 100 बीघा ज़मीन है श्री सीमेंट के प्लांट के नीचे, 7200 बीघा ज़मीन में कम से कम 2-2.5 लाख पेड़ कट चुके हैं। और इनका जो लगाया हुआ पेड़ एक भी हरा पेड़ है नहीं, एक भी पेड़ धरती पर मौजूद है नहीं इनका पेड़ लगाया हुआ। कि ये यहाँ बहुत तापमान बढ़ गया, फुल बरसात नहीं आ रही है, पेड़ पौधे बिल्कुल कट गए, तो मतलब सांस लेना भी यहाँ मुश्किल है। पानी की भी कमी हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पीने के लिए बहुत छोटे पानी की छोटी मोटी व्यवस्था थी, उन बोरों में पानी नहीं है, अभी कर लिए समुद्र लेवल के। 4 साल में हालत ख़राब है, कई लाखों पेड़ यहाँ काटे गए, एक पेड़ भी लगाया नहीं है श्री सीमेंट प्लांट वालों ने। और यहाँ न तो पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए है और न कोई हरियाली है, और लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ चारों तरफ जो लोग आसपास के लोग हैं, गांव हैं 10-20 गांव, तो उनकी हालत आने वाले टाइम में बहुत, आज ही ये हालत है तो आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा। यहाँ नवलगढ़ से यहाँ तापमान 2 डिग्री ज़्यादा है। कितने एकड़ ज़मीन पे पेड़ काटे गए हैं और अभी तो लगाए नहीं? हजारों बीघा ज़मीन के अंदर कई लाखों पेड़ काटे गए, और एक पेड़ भी आप देखो धरातल पे एक पेड़ भी लगाया नहीं है श्री सीमेंट वालों ने। और कहने के लिए तो कह रहे हैं 30 मीटर चौड़ी चारों तरफ इसके ग्रीन पट्टी तैयार करेंगे। हम 4 साल पहले बोला था, आज देखो आप हालात, एक पेड़ भी यहाँ विकसित नहीं हुआ है। जो गायें हैं, आवारा पशु हैं, उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है, चारा नहीं है, कोई दाना पानी की कोई व्यवस्था श्री सीमेंट वालों ने नहीं की है। और गायें मर रही हैं, प्यासी मरती और भूखा मरती, कोई उनकी व्यवस्था नहीं की है श्री सीमेंट वालों ने, कोई शुद्ध नहीं ले रखी है। नहीं है सरकारी प्रशासन। नवलगढ़ से 2% ज़्यादा है यहाँ का जलवायु, और तापमान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है, यहाँ हरियाली नहीं है। इस वजह से बारिश भी होना बंद हो गई है, और जगह से यहाँ बारिश भी कम हो रही है। पिछली बार भी यही हुआ, और अब की बार भी देख लेना आप, भविष्य में जब बारिश हुई तो यहाँ कमी होगी, क्योंकि बारिश के लिए हरियाली चाहिए, हरियाली बारिश को खींचती है। तो यहाँ हरियाली बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बंजर बना दिया। और चारों में सबसे बड़ी छाया और पानी की है। गायें भी यहाँ करीब लगभग 100 के लगभग हैं, उनको गायों को पीने का पानी नहीं मिलता। पानी की तो बहुत भयंकर समस्या है, कहीं भी सुविधा नहीं है पानी की। इस कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में तो कोई खेड़ी, कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। और पेड़ भी कितने थे वो भी सारे काट लिए गए, अनगिनत पेड़ों की कटाई होती है। रात को 12 बजे भी आके काटने लग जाते हैं, रात को 2 बजे आके काटने लग जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर के ले जाते हैं और चले जाते हैं। पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता, पेड़ के नीचे सब बैठना चाहते हैं, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। पेड़ लगाओ। पशु पक्षी मानव और जीव जंतुओं का क्या हाल है इस इलाके में? 10 किलोमीटर का एरिया में आप बता रहे हैं। पक्षियों का तो आपने पशुओं का तो देखा ही होगा, पक्षी तो कहाँ है? पक्षी तो जब आबादी ही नहीं है तो पक्षी कहाँ बचेंगे? पेड़ ही नहीं है तो पक्षी कहाँ बचेंगे? पेड़ पक्षी को एक पेड़ लगाते हैं, उसमें कम से कम 50, 60, 100, 150 पक्षी बैठते हैं दिन में, सारे दिन में। लेकिन पेड़ है ही नहीं तो बैठेंगे कहाँ? सारी संस्कृति खत्म हो चुकी है पेड़ के मामले में। अब पेड़ कोई है नहीं, पेड़ लगाएंगे तो जीवन बचेगा, पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। इतनी भयंकर गर्मी में कोई तरह का, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। अभी आपने देखा ही वो पेड़ों की ग्रीन पट्टी के मामले में देख ही लिया, पेड़ लगा दिए हैं लेकिन उनकी कोई
क्या उनमें पानी किसानों डालना। में क्या शर्त हुई थी ग्रीन पट्टी की, क्या मामला है? 30 मीटर चौड़ी ग्रीन पट्टी की मामली हुई थी। ग्राम तहसील के सामने एक वो लगा था टेंट पर्यावरण प्रदूषण के लिए। एडीएम साहब ने उसमें वो दी थी। तब कंपनी के जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि हम 30 मीटर चौड़ी ग्रीन पट्टी विकसित करेंगे कंपनी और प्लांट की जो ज़मीन है उसके चारों ओर। लेकिन अभी तक 30 मीटर चौड़ी की बजाय तो 3 मीटर चौड़ी भी शुरू नहीं हुई है। एक भी पेड़ हरा नहीं है। पेड़ बराबर काटे जा रहे हैं, लगाया कोई नहीं जा रहा। जो लगाए हैं वो नाम मात्र के लगा के चले गए, उनके बाद इनको कोई देखने आया नहीं है। तो इस इलाके में पेड़ और पानी दोनों की भयंकर समस्या है। क्या हालात हैं? हालात भयंकर हैं, आप देख रहे हो, सब सूखा पड़ा है, कुछ नहीं है। सीमेंट वाले खुद कटवाते हैं। श्री कंपनी वाले रात को खुद, जब पता नहीं लगता कि आपके इलाके में हमारे खेत के अंदर कोई चोरी कर रहा है तो हमें पता नहीं लगता। कितने गार्ड हैं, सबको पता लगता, लेकिन कोई आना नहीं चाहता रात को। और गोठड़ा थाना भी देख लो आप कितनी दूर है वहाँ से। जब आपने उस पेड़ देखे थे कल कटे हुए, कितनी दूरी है आप देख लो। उस हिसाब से तो यही है, कंपनी को किसी चीज़ की चिंता नहीं है। चाहे कोई किसान मरे, जानवर मरे, पशु पक्षी मरे, कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पेड़ लगाने भी नहीं है और जो लगा रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है। ये हालात है। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।